बेरोजगारों के नेता कहे जाने वाले बॉबी पवार आईएएस मीनाक्षी सुंदरम विवाद गहराने लगा है। यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव के सेवा विस्तार के आदेश से उपजी चिंगारी ने कई संगठन और सोशल मीडिया को अपनी चपेट में ले लिया है। बॉबी मीनाक्षी सुंदरम विवाद के बाद सोशल मीडिया पर गड़े मुर्दे भी उखाड़े जा रहे हैं। कुछ चर्चित अधिकारी कर्मचारियों को लेकर सोशल मीडिया पर गंभीर टिप्पणियां की जा रही हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद बॉबी पवार अपने कड़े तेवर दिखा रहे हैं। कह रहे गलती की है तो कार्रवाई करो। आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ अधिकारियों को भ्रष्ट बताया जा रहा है। अब लड़ाई सीधे तौर पर आगे बढ़ चुकी है। मुख्यमंत्री के दरबार तक पहुंच गई है। अब कांग्रेस असमंजस में है कि आखिरकार इस गर्म मुद्दे पर अपना स्टैंड क्या ले। पार्टी के विधायक, संगठन के नेता दोनों स्टैंड नहीं ले पा रहे। और उधर आईएएस एसोसिएशन और सचिवालय संघ ने सीएम से लेकर मुख्य सचिव तक अपना विरोध दर्ज करवा दिया है। तो अब इस मुद्दे को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार सच्चाई है क्या। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। तो आखिरकार विवाद बवाल का रूप ले चुका है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और आर मीनाक्षी सुंदरम के साथ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार के द्वारा किए गए अमर्यादित व्यवहार का मामला अब तूल पकड़ चुका है। पहले मामला सचिव और बॉबी पवार के बीच था, लेकिन अब इस विवाद में आईएएस अधिकारी, सचिवालय कर्मचारी संघ भी कूद गया है। सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुए इस दुर्व्यवहार पर अब सियासत भी होने लगी है। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही इस मामले पर बेरोजगार संघ के खिलाफ जुबानी हमला बोल रहे हैं। इस पूरे मामले पर दोषी बने बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो पोस्ट करते हुए कई खुलासे करने का दावा किया है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ने कहा कि उनके द्वारा पूर्व में यूपीसीएल के एमडी के कथित भ्रष्टाचार से जुड़े सबूत ऊर्जा सचिव को दिए गए थे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए उनके द्वारा सचिव से मुलाकात की गई थी, लेकिन अब जो आरोप उन पर लग रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। पर सच्चाई ये है कि जब आप जैसे अधिकारियों ने हमारे द्वारा पूर्व में उठाई गई आवाज, जो अनिल कुमार यादव जो यूपीसीएल के एमडी है, रिटायरमेंट के बाद उनका 2 साल का सेवा विस्तार देना, और एक ऐसे अधिकारी का जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिन पर लगभग 200 करोड़ भ्रष्टाचार करने का आरोप है, या उनकी संपत्ति जो 200 करोड़ अवैध तरीके से कमाई गई है उसके आरोप है। इससे पूर्व जब वो पिटकुल में मुख्य अभियंता थे, उस दौरान वर्तमान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी उस बोर्ड की अध्यक्ष थी, और उन्होंने जब जांच की, उस जांच में दोषी पाए गए थे ये एमडी जिनका आपने आज सेवा विस्तार दिया है। और राधा रतूड़ी ने सख्त निर्देश दिए थे कि इनके खिलाफ उच्च से उच्च कार्रवाई हो। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही इस मुद्दे पर जांच की बात कर सच्चाई सामने आने का इंतजार करने की बात कह रहे हैं, यानी वेट एंड वॉच की रणनीति। कांग्रेस के सामने दिक्कत यह है कि वो बॉबी पवार का समर्थन नहीं कर सकती। ऐसे में रणनीतिक लिहाज से कांग्रेस को भी नुकसान पहुंच रहा है।
बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है पूरा प्रकरण, बहुत ही शर्मसार करने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण है उत्तराखंड का, और लोग हमें बहुत ऊंची दृष्टि से देखते हैं, और ये एक अपवाद है, ये एक एक्सेप्शनल केस है जिस तरह का सचिवालय में जो प्रकरण कल घटित हुआ। लेकिन हाँ, अब क्योंकि पुलिस प्रशासन के पास ये केस चला गया है, तो ये पड़ताल का विषय है कि इसमें सही कौन है और गलत कौन, और अभद्रता यदि हुई तो किस लिमिट तक अभद्रता हुई है। कहीं किसी को टारगेट करने की कोशिश तो नहीं हो रही, कहीं पॉलिटिकल वेंडेटा तो नहीं है, कहीं बदले की भावना से प्रेरित ये पूरा मामला तो नहीं है। ये सब अभी भविष्य के गर्भ में है और इसकी पड़ताल गहनता से होनी चाहिए। निश्चित रूप से ये जांच का विषय है और इसमें कानून किसी को अपने हाथ में नहीं देना चाहिए, और हमारी सरकार निश्चित रूप से जनता के प्रति जवाबदेह है, और जनता के जो सरोकारों के प्रश्न हैं उनको हल करने का सरकार ने कृत संकल्प है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य के अंदर किसी भी तरह अराजकता का वातावरण नहीं बनना चाहिए। इस राज्य के अंदर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में, चाहे वो राजनेता हों या अधिकारी हों, सबको एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस राज्य के विकास के लिए सोचना चाहिए, इस राज्य के विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करने चाहिए। उत्तराखंड सरकार के सचिव और उनके कार्यालय स्टाफ पर हमले के आरोप की कड़ी निंदा चारों तरफ की जा रही है, मगर सवाल ये कि सच है क्या वाकई में बात बदसलूकी तक आई या कहानी कुछ और है। उम्मीद है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होगी, जिससे सच्चाई सबके सामने आए कि आखिरकार कौन सच्चा और कौन झूठा। अभय कैंथुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो आखिरकार कौन सच्चा कौन झूठा, सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, कमलेश रमन जी हैं, बीजेपी का चेहरा है, मथुरादत्त जोशी जी हैं, कांग्रेस का चेहरा है, और वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गजेंद्र जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। इस विवाद को किस परिप्रेक्ष्य में और किस नजरिए से देखा जाए, जहां कई सवाल खड़े हो रहे हैं, गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, लेकिन विवाद अब मुख्यमंत्री की चौखट तक जा पहुंचा है। दरअसल ये सारा प्रकरण उस समय सामने आ रहा है जब हम 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं जी। हमारे 44 लोगों ने शहादत देकर इस राज्य को बनाया था, और आज जो कुछ भी इस प्रदेश में है, जो हर 5 साल में 70 लोग विधायक बन रहे हैं, 5 लोग जो है लोकसभा जा रहे हैं, 3 राज्यसभा जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, और तमाम बड़ी पोजीशन पर जा रहे हैं, ये सब उसी के कारण है क्योंकि शहादत से इस प्रदेश को पाया गया है। इस प्रदेश का अगर विधानसभा है, सचिवालय है, तमाम ऑफिस है, वो सब उनकी कृपा से है जिन लोगों ने शहादत दी। और आज अगर हम 25वें वर्ष में प्रवेश करते वक्त यहाँ पर जो है ये कहा जा रहा है कि सचिवालय में आम आदमी का आना बंद करो, कुछ ऐसा नियम बनाओ। कोई व्यक्ति अगर उनसे सवाल पूछा है तो इनका कहना है कि भाई ये तो टेंडर की बात कर रहे हैं, और अगर टेंडर की बात कर रहे हैं तो उन सचिव को सामने आकर कहना चाहिए कि कौन से वाले टेंडर की कौन सी बात की जा रही थी। उनको ये भी बताना चाहिए कि जो मुख्य सचिव राधा रतूड़ी हैं, उन्होंने जिस अधिकारी के भ्रष्टाचार के ऊपर एक विलित रिपोर्ट दी और कार्यवाही करने के लिए कहा, जिसके ऊपर आज यह आरोप है कि उसने इस प्रदेश को लूट खाने का काम किया, 200 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। तो उस व्यक्ति पे कार्यवाही करने की बजाय जब उसको सेवा विस्तार देने की बात सामने आई, तो जाहिर है जो बात है आम नागरिक की बात है, और कोई भी अपने प्रदेश से जो प्यार करने वाला नहीं। गजेंद्र जी, घटना सीसीटीवी में तो कैद हुई होगी। अगर विवाद इस तरह से बढ़ा तो ये भी तो सवाल खड़ा होता है कि सीसीटीवी में कैद तो हुई होगी घटना। चावला जी, इसके बारे में 2 अलग अलग बातें आई है। हाँ। सुंदरम साहब का एक बयान छपा कि भाई उनके साथ में अभद्रता की गई। दूसरे अखबार में बयान छप रहा है कि टेंडर को लेकर बात हुई। तीसरे अखबार में बयान छप रहा है कि वो जो है कागज मांग रहे थे, मैं कागजात क्यों दूं उनको। और वो बॉबी पवार का कहना है कि कागजात प्राप्त करना तो भाई प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। हाँ। और अगर कोई भी अधिकारी अपनी फेस सेविंग के लिए ये कर रहा है तो बेहद घातक है। ये मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए कि क्या कोई ऐसा तो नहीं कि नौकरशाही बेलगाम हो गई है। अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि तुंगनाथ की डोली रोक दी गई। ये क्यों किया जा रहा है? क्या फिर से बद्रीनाथ और मंगलौर में जिस प्रकार से बीजेपी की हार हुई, क्या पुष्कर सिंह धामी के सर पे एक और ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है? या हमें मान लें
कि जिन राजा रतूड़ी ने कुछ दिन पहले का आदेश दिया था कि भाई 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जिसकी जमीन है उसके डॉक्यूमेंट खिलाफ लाए। लेकिन गजेंद्र जी इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस बड़ी कंफ्यूज है। नहीं, कंफ्यूज नहीं है। हाँ, कांग्रेस के लोग इसमें एक्सपोज हो गए। कांग्रेस की विधायक है ममता राकेश। हाँ, ममता राकेश ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि बॉबी पवार के खिलाफ कार्रवाई करो। इसका मतलब जो कांग्रेस का रुख है वो स्पष्ट रूप से बीजेपी का रुख है, वरना एक कांग्रेस की विधायक को चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं थी। ये आप इस प्रकरण में मान के चलिए कि ममता राकेश की चिट्ठी का न तो करण मारा ने प्रतिरोध किया, न यशपाल आर्य जो उनके लीडर अपोजिशन उन्होंने किया, न उनके नेता हरीश रावत ने किया, किसी ने नहीं किया। हाँ। जब आप क्या जोशी जी जो बात गजेंद्र जी कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का स्टैंड है जो ममता राकेश ने चिट्ठी लिखी और सीधे तौर पर कहा कि कार्रवाई करो, या फिर कांग्रेस का कोई और स्टैंड है? नहीं जी, कांग्रेस की बिल्कुल है। जोशी जी प्लीज फोन पास लाइए, आपका ऑडियो। बार बार हम इस बात को कहते हैं हाँ। कि जो चोरी की घटना घटित हुई है सबसे बड़ी दुर्भाग्य की घटना है और उसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को उसकी जांच करानी चाहिए, देखना चाहिए कि क्या मामला था। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन घटना की सच्चाई क्या है वो एक बड़ा सवाल है। और गजेंद्र जी कह रहे हैं कि कांग्रेस एक्सपोज हो गई है इस पूरे मामले को लेकर। नहीं, गजेंद्र जी क्या कह रहे हैं मैंने उसमें कुछ नहीं कहना है, वो गजेंद्र जी के अपने विचार होते हैं। कांग्रेस कहीं ना कांग्रेस कंफ्यूज है ना कांग्रेस। नहीं, ममता राकेश ने जो बात कही वो गजेंद्र जी वही बात कह रहे हैं। मैं पूरी बात तो मेरी होने दीजिए तिलक जी, आप तो वरिष्ठतम पत्रकार हैं, जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं? मेरी पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए। देखिए ममता राकेश जी ने पत्र लिखा होगा, हमारी जानकारी में नहीं है, और उसमें उसकी भी जांच की जाएगी। ये तो और बड़ा मामला है सर, संगठन को जानकारी में लिए बिना वो चिट्ठियां लिख रही है। नहीं, एक चुना हुआ विधायक संगठन को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ। देखिए जनप्रतिनिधि कुछ भी अगर कोई चीज संज्ञान में आई तो वो भी अपना काम कर सकते हैं। वो कोई जरूरी नहीं है कि हमको भी विश्वास मिले या हमसे पूछ ले। ठीक है, वो अलग बात है। स्टैंड क्लियर करिए जरा, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि सचिवालय की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति उत्तराखंड में नहीं होनी चाहिए और ये घटनाएं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये ममता राकेश का चिट्ठी लिखना वाजिब है? नहीं वाजिब, मैं देखिए उन्होंने किस संदर्भ में, पहले हमारी ममता राकेश से बात तो हो जाए फिर मैं उसमें कुछ कह पाने की स्थिति में रहूंगा। अभी तो उन्होंने चिट्ठी क्यों लिखी, किस लिए लिखी, क्योंकि बातचीत नहीं हो पाई और ये भी क्लियर नहीं था कि आपकी डिबेट का सब्जेक्ट ये रहेगा, तो मैं उसमें कुछ अपने हिसाब से बातचीत करके आता। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कह रहा हूं कि मतलब ममता राकेश जी ने ना संगठन को विश्वास में लिया, उन्होंने चिट्ठी लिख दी और आप कह रहे हैं कि आप लोगों को इस बात का पता ही नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि देखिए विधायक है ना, विधायक से अगर कोई किसी ने कोई बात कही होगी तो जनप्रतिनिधि यह लिख सकता है। गजेंद्र जी लिख सकता है, इसमें क्या दो रहा है, उसमें क्या गलत काम कर दिया? गजेंद्र जी वो ये कह रहे चिट्ठी कोई भी जनप्रतिनिधि लिख सकता है, इसमें दिक्कत क्या है? भाई अब आप देखिए कितनी गंभीर बात है कि कुछ दिन पहले करण मारा ने कहा कि ये जो सेवा विस्तार की प्रक्रिया एक भ्रष्ट अधिकारी को लेकर है। नहीं, ये तो आज भी कह रहे हैं, कहानी है, चिट्ठी लिखी है। ये जरा सुन लीजिए, अगर हमको तारीफ करना वाला बात है, लेकिन सुन लो, ये किया और आज भी विरोध कर रहे हैं कि ये मामला क्या था, सेवा विस्तार का था, नहीं था, क्या था, सचिवालय में जो घटना हुई वो तो क्लियर हो, क्यों घटना हुई, किस लिए हुई। एक मिनट मतलब जी एक मिनट गजेंद्र जी को बात। नहीं, एक बात तिलक जी, देखिए मैं बड़ा बहुत, आप जानते हैं मैं बिल्कुल उस बात का समर्थन नहीं करता हूं कि जो बात बिल्कुल ही मतलब आउट ऑफ ट्रैक हो। हमने चिट्ठी लिखी, हम आज भी कायम हैं, हम आज भी कहते हैं कि सरकार संविधान में चल रही है, 5 6 विभाग। नहीं, वही बात तो गजेंद्र जी कह रहे हैं, कम से कम उनकी बात तो आने दीजिए। एक मिनट जोशी जी, फिर मैं कमलेश गजेंद्र जी बोलिए। जी चावला जी, दरअसल ये जो प्रकरण है जो बॉबी पवार का सचिवालय में आया है, ये पहला प्रकरण नहीं है इस प्रदेश का। इन्हीं के विधायक थे किशोर उपाध्याय, इन्हीं के विधायक थे रंजीत रावत, इन्हीं के विधायक थे प्रदीप टमटा। इन तीनों विधायकों ने एक सचिव की पिटाई कर दी, लेकिन तो चूंकि उस समय की बात ये आई गई कर दी कि इन लोगों ने ये उस प्रकरण को भूल रहे हैं। ये दंश जो आज बॉबी पवार वहां चल रहा है, भाई कांग्रेस के 3 विधायक वहां गए, इन लोगों ने सचिवालय में, ये मुझे ही पता है, वो मैं भूल नहीं रहा हूँ।
लेकिन विषय अलग अलग था। अरे अलग कैसे हो जाएगा भाई? वो दिन भी भ्रष्टाचार ये का भी विषय कारण था। अलग अलग थे। नहीं वो अलग ना, ना, एक मिनट, मामला तो वही भ्रष्टाचार के आरोप का ही था ना। बिल्कुल था अरे भ्रष्टाचार के तो फिर आरोप का, आज भी भ्रष्टाचार के आरोप का है। लेकिन ये घटना क्यों घटित हुई, किसकी गलती थी, अरे आप इसकी ये तो जांच बताइए होगी कि कि नहीं होगी? प्रताप किशोर उपाध्याय, रंजीत रावत ने सचिव की पिटाई क्यों की थी, ये तो बताइए। नहीं की थी, मैं स्वीकार कर रहा हूँ ना। मैं तो उनके ऐसा ऊपर व्यक्ति हूँ जो बाकायदा SC के मुकदमे लगे थे। बिल्कुल की थी, कह रहा हूँ ना की थी। और पीसी शर्मा की पिटाई की थी, क्या कारण थे वो मैं भी जानता हूँ, किस लिए की थी। ये तो सत्य बात है, सही बात है। उस दिन दुर्भाग्यपूर्ण नहीं थी घटना? बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण थी, हमने तब भी कहा था दुर्भाग्यपूर्ण है, आज भी कह रहे दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं तो फिर बॉबी नेचर पवार अलग को अलग लेकर था। आपका स्टैंड सवाल खड़ा कर रहा है ना, यही बात तो गजेंद्र जी कह रहे हैं जिसको लेकर आप नाराज हो रहे हैं। हमारा कि भाई मैं अगर कोई उस समय वो नाराज- वाजिब मैं था नाराज तो नहीं फिर हूं। आज बॉबी पवार गलत कैसे हुए? फिर वो यही मैं तो कह रहे हैं कि या तो उस समय भी आप कहिए कि वो जो हुआ था गलत हुआ था, तिलक जी, हमारे विधायकों ने गलत किया। तिलक जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूं, मैंने नहीं कहा कि बॉबी पवार गलत है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सचिवालय के कर्मचारी गलत हैं। हाँ। लेकिन जांच होगी कि नहीं होगी, क्यों ये घटना बिल्कुल सही, घटित हुई? बिल्कुल। एक मिनट, शर्मनाक घटना है कमलेश जी, ये। कमलेश जी, शर्मनाक घटना है ये। कमलेश जी, इससे ज्यादा शर्मनाक घटना नहीं हो सकती अगर ये घटना घटी है तो। और ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इससे एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है जो गजेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई नौकरशाही कहीं ना कहीं हावी होती हुई दिखाई दे रही है शासन के ऊपर। जी तिलक जी, देखिए सबसे पहले तो मैं अपने पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूंगी क्योंकि कल हमारा स्थापना दिवस है और आज ये विवाद है। और आज ये विवाद के रूप में हम आज यहाँ जो है डिबेट कर रहे हैं, वो भी एक ऐसा विवाद जिसका कोई औचित्य नहीं, जिसकी कोई ये कह लीजिए कि जिसका कोई समय ही नहीं था कि ऐसा विवाद नहीं है। क्योंकि अधिकारी तिलक भाई, अधिकारी और समाज सेवक या राजनेता के बीच में ऐसा सामंजस्य होता है कि वो एक दूसरे के साथ बैठ के बड़े ही प्रेम भाव से अपने कार्य को करवाते हैं और उनको सुचारू रूप से करने का काम करते हैं। ये घटनाएं जब जिस तरह से घट जाती है या ये घटनाएं को अंजाम देने के लिए जो भी व्यक्ति सामने दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जब सभी लोग गए, वहां सबने अपने अपने प्रकरण बताए, क्योंकि सरकार के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। उसमें बॉबी पवार भी जा सकते हैं अपनी बात को लेकर के उनके साथ क्या घटित हुआ, उसमें अधिकारी भी जा सकते हैं कि उनके साथ क्या घटित हुआ। और जब जांच होगी तो ये प्रकरण सामने आएगा कि किसने नहीं कमलेश जी, अब तो ये बात सामने आ रही है कि भाई अधिकारी तो कह रहे हैं कि भाई यहाँ सचिवालय में आम लोगों की एंट्री बंद कर दो। नहीं, ये तक विषय सामने आ रहा है कि जो गलत तरीके से एंट्री लेकर के दूसरे अधिकारी के पास आने का काम करते हैं और फिर बाद में दूसरे के पास पहुंच जाते हैं। यानी कि अगर आप 500 किसी और सचिव का ले रहे हैं और बहुत दूसरे सचिव के पास रहे हैं, तो इन सारी चीजों में जांच होनी चाहिए कि आपको किसके पास जाना है और किसके पास नहीं। तो इन सारी चीजों को जांच करके भेजा जाएगा अंदर सचिवालय के अंदर, क्योंकि सचिवालय हमारा एक ऐसा स्थान है जहां पर हमारे पूरे प्रदेश की इस मामले की सच्चाई तो सामने आनी चाहिए ना। अगर वो टेंडर की बात बॉबी पवार कर रहे थे तो वो टेंडर था क्या, किसका टेंडर था, किसको दिलाना चाह रहे थे, क्या था मामला, वो तो सामने आना चाहिए। सामने आना चाहिए क्योंकि हमारे युवा हैं और हमारे जो युवा है वो हमारे जो नई पीढ़ी आ रही है उनको प्रेरणा देने का काम करते हैं। अगर युवाओं के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप या उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा तो मुझे लगता है कि जो प्रदेश शांत प्रिय प्रदेश है ये तो अशांत बन जाएगा। तो इसमें नहीं तो युवाओं को छूट है कि वो गलत तरीके से अधिकारी इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी कैसे? अभी गजेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई ये केदारनाथ के उपचुनाव का भी इफेक्ट, साइड इफेक्ट है। नहीं देखिए गजेंद्र भाई क्या बात कह रहे हैं, इससे मैं स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि केदारनाथ में उपचुनाव अलग है और सचिवालय में जो घटना घटी है दोनों अलग है। अभी कुछ घंटे पहले हरीश रावत ने कहा बीजेपी की 2 टीमें काम कर रही हैं। हरीश रावत ने कहा बीजेपी की 2 टीमें काम कर रही हैं, एक चुनाव जितवाने के लिए और एक चाहती है कि चुनाव हार जाए केदारनाथ, ताकि राजनीतिक बुचार आए। माननीय हरीश रावत जी अपने गुटों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के जो धड़ बटे हुए हैं अलग अलग उनकी बात कर रहे हैं। गजेंद्र जी आप ये क्यों लिंक कर रहे हैं कि केदारनाथ चुनाव से इसको? दरअसल क्या है कि ये जो विषय है ये सामान्य विषय नहीं है।
हाँ। अभी राधा रतूड़ी ने चिट्ठी लिखी कि सभी 13 जिलों के जिलाधिकारी 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दे। किसी जिलाधिकारी ने रिपोर्ट नहीं दी। उसके बाद दूसरा प्रकरण आया कि तुंगनाथ की जो है डोली रोक दी गई। फिर तीसरा प्रकरण ये आ गया कि जिस सचिवालय में अगर राधा रतूड़ी ने खुद जिस अधिकारी के ऊपर कार्यवाही करने के लिए कहा, और उसी संदर्भ में अगर बॉबी पवार वहां गए हैं, उन्होंने कहा कि आपने एक भ्रष्ट अधिकारी को 2 साल का एक्सटेंशन क्यों दिया, वो उनसे भिड़ रहे हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाने की बात आ रही है। तो आप इसका मतलब पूरे प्रदेश का माहौल खराब करने और ऊपर से कह रहे हैं कि सचिवालय के अंदर कोई नहीं आएगा। गजेंद्र भाई यहाँ पर बैठे कौन सी बात हो गई? मैं एक सवाल करूँ, अगर आप प्रदेश का माहौल खराब करेंगे तो उसको कौन भुगतेगा? नहीं, ये बात तो राधा रतूड़ी का आदेश था ना इस पूरे मामले को लेकर, कमलेश जी। जी। और उसी मामले को लेकर बॉबी पवार कह रहे हैं कि मैं गया। तिलक जी, क्या अब एक अधिकारी पर संगीन आरोप लगे और वो कह रहे हैं कि मैं जब पूछने गया तो फिर मेरे साथ ही बदसलूकी की गई। तिलक जी, अब क्या सच्चाई है और क्या झूठ है ये तो कभी आएगा सामने जब जांच होगी। लेकिन क्या किसी अधिकारी के पास जाकर के मैं या खुद या आप कोई भी जाकर के इस तरह की अभद्रता करके, या अधिकारी क्यों ना करे, क्या ये किसी को भी अधिकार है सचिवालय के अंदर? नहीं, यहाँ जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी सवाल आता है ना कमलेश जी। जिस अधिकारी के ऊपर संगीन आरोप लगे हो भ्रष्टाचार के, आप उसको सेवा विस्तार दे रहे हैं, वही तो बात सामने आ रही है। तिलक जी, क्या बॉबी पवार डिसाइड करेंगे कौन भ्रष्टाचारी है कौन नहीं है? मैडम, डिसाइड तो कोर्ट भी कर देता है। एक मिनट नहीं, कानून के पास कानून देखिएगा ना उस अधिकारी को, क्योंकि अधिकारी तो ना एक कानून की प्रक्रिया के तहत एक मिनट एक कानून की प्रक्रिया के तहत एक मिनट कमलेश जी, आपने कहा कानून तय करेगा, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा कानून तय करेगा। एक मिनट कमलेश जी, मैं आपके साथ बिल्कुल सही, लेकिन ऐसे ही कानून ने कहा आय से अधिक संपत्ति के मामले में आपके मंत्री के ऊपर संगीन आरोप लगे, तो कानून अब क्या कैसे कहे कि आप अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई लो? इसके अलावा कानून क्या कहे आपको? कानून से किसी ने हाथ नहीं रोके। कानून जो चाहे जिसको अगर उन्हें गलत लगेगा कानून को, तो कानून अपना काम करेगा। तो मैडम, कानून ने तो कहा आपसे कोर्ट से बड़ा कुछ है, कोर्ट ने तो कहा। बिल्कुल। क्या किया आपने गणेश जोशी के मामले में? क्या किया आपने अपने कैबिनेट मंत्री के मामले में? कोई सर्टिफिकेट है कि वो अधिकारी के पास जाए, उनसे भ्रष्टाचारी घोषित, मैडम, भ्रष्टाचारी घोषित करने वाली बात नहीं है। फिर नैतिकता फिर गई कहां? जिस नैतिकता के आधार पे आप लोगों से इस्तीफा मांगते हो, फिर आपकी नैतिकता कहां गई? खूंटे पे? तिलक जी, मेरी एक सेकंड के लिए बात सुनिएगा, एक सेकंड के लिए। बॉबी पवार भाई, हमारे यहाँ गजेंद्र भाई हमारे सभी अधिकारियों से वार्तालाप करते हैं, हमेशा जाते हैं, हमेशा सामंजस्य बैठा करके बात करते हैं। ये ऐसा प्रकरण है जिसमें अभी तक ये सामने नहीं आया कि अभद्रता करी किसने। मैडम, बात सिर्फ अभद्रता की नहीं है, बात उस विषय की भी है जिसमें अधिकारी के ऊपर आरोप लगे। बात तो ये भी है ना गजेंद्र जी? भाई आप लगाइए कि जिस आदमी के ऊपर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे, खुद राधा रतूड़ी की रिपोर्ट में कहा गया कि उस आदमी ने अनियमितताएं की है, उसी आदमी को जब आप सेवा विस्तार दे रहे हैं और वो सवाल पूछ कर एक आदमी सचिवालय जा रहा है, फिर आप कह रहे हैं कि इसको इसके खिलाफ कार्यवाही करो, इसने अभद्रता कर ली, आप अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि कागज नहीं दूंगा, कभी कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स में तुम्हें नहीं दूंगा, कभी कह रहे हैं कि ये टेंडर की बात कर रहे हैं। कम से कम एक बात पे सचिव को स्टैंड करना चाहिए ना। अगर आप सही है तो आप गंभीर बात इसलिए है कि सारे प्रकरण का नुकसान सिर्फ और सिर्फ पुष्कर सिंह धामी को हो रहा है। मैं बता दूं आपको, उनको समय रहते हुए इन अधिकारियों को, ये जो इनके तमाम जो लोग हैं, नीति नियंता है, इनको दुरुस्त करने की जरूरत है। ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है स्टेट के भीतर। निश्चित रूप से इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी ने गलत किया, हम कब कह रहे नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनको ये बात भी देखनी चाहिए कि राधा रतूड़ी चीफ सेक्रेटरी का आदेश के बावजूद उस भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई आज तक, ऊपर से सेवा विस्तार दे दिया। तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं प्रदेश के भीतर? नुकसान किसका हो रहा है? इस प्रदेश को, ये प्रदेश लुटाने के लिए थोड़ी बना हुआ है। अगर ये तमाम सवाल है। जोशी जी, भाई, क्या उसमें एक मिनट, सुंदरम जी जो है फैसला लेके आपको माननीय मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए और बताना चाहिए। नहीं, एक मिनट, एक प्रक्रिया क्या है? क्या बना रखा है उन्होंने इस काम के लिए? आपको प्रवक्ता इसीलिए बनाया गया कि ताकि आप बताएं उनको। जोशी जी, जी जोशी जी, अब तो इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस जैसे कि एक्सपोज टाइप का मामला हो गया, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपका विधायक क्या कर रहा है। नहीं और आप ये कह रहे हो कि हमारा स्टैंड ये नहीं है, और आप ये भी नहीं कह रहे कि बॉबी पवार
के पक्ष में आप खड़े कहां हैं? क्या उस घटना को लेकर अगर आप संजीदा हैं कि भैया नहीं, लेकिन वहां दूसरी तरफ अधिकारी के ऊपर आरोप? मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही तिलक भाई, देखो घटना घटित हुई है कि आपको भी समाचार पत्रों से माध्यम से पता चला, हमें भी उनके मीडिया के माध्यम से पता चला। क्यों घटना घटित हुई, क्या कारण थे घटना घटित होने के, पहले इनकी जांच तो हो जाए। हम कहाँ कह रहे कि अधिकारी ईमानदार हैं या अधिकारी नहीं, भ्रष्ट नहीं है। हमने कब कहा, 3 चिट्ठियां लिखी हैं माननीय अध्यक्ष जी ने। ये सरकार संविदा में चल रही है, सिंचाई विभाग में कितने भ्रष्ट अधिकारी को बताइए एक्सटेंशन दे रखा है। पीडब्ल्यूडी में 2 साल से एचओडी आपका एक्सटेंशन में चल रहा है, खुद चीफ सेक्रेटरी एक्सटेंशन में चल रही है साल भर से, उनको भी एक्सटेंशन दे रखा है। और पिटकुल हुआ, और आपका यूपीसीएल है, और आपका यूजेबीएनएल है, 3 के 3 बड़े निगम है, वो आपके संविदा में चल रहे हैं। और तकनीकी शिक्षा परिषद वो संविदा में चल रही है। मुझे एक बात बताइए, जो बात बार-बार इस बात को उठा रहे हैं। एक मिनट, क्या आपने विपक्ष में रहते हुए, यानी कि बोगड़ा जी के शासनकाल से पहले, एक अधिकारी पर संगीन आरोप लगाए? वो छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं सर, क्यों छोड़ दूं? आप कह रहे हो कि छोड़ दो, वजह तो बताइए क्यों छोड़ दूं सर? आपने अगर आरोप लगाए, आपने सत्ता में आने के बाद उस व्यक्ति को प्रमोशन दिया कि नहीं दिया? मैं एक बात कह रहा हूं ना, देश काल परिस्थिति, कई चीजें राजनीति में आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। वाह सर, आप मुझे समझा रहे हो, और यही अगर बात सरकार के समझने की आई तो फिर आप कह रहे हो कि भ्रष्ट अधिकारी है। मैं भ्रष्ट, और जिनको आपने भ्रष्ट कहा, आपकी सरकार आते प्रमोशन दिया आपने। गजेंद्र जी हुआ था कि नहीं हुआ था? मैं कह रहा दिया होगा मेरी सरकार ने, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तो नहीं दिया ना। आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं जोशी सर, आपने नहीं दिया, मैं कौन सा कह रहा हूँ? मेरी सरकार ने दिया, वो आप उस मंत्री या उस मुख्यमंत्री से जो बात तलब होना चाहिए उसको, उनको बिठाओ ना चैनल में। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपने अध्यक्ष की बात कह रहा हूँ कि मेरे अध्यक्ष ने 4 पत्र मुख्यमंत्री जी को लिख चुके हैं कि आप गलत एक्सटेंशन दे रहे हैं, आप भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दे रहे हैं, आप ये परंपरा बंद करिए। यानी गजेंद्र जी कुल मिलाकर जोशी जी ये कह रहे हैं कि कुछ ही घंटों के बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी जो हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और साथ ही यशपाल आर्य जी इस पूरे मुद्दे को लेकर अपना बयान रखेंगे, मतलब अपनी बात रखेंगे। यही कह रहे हो ना जोशी जी? समय आएगा, उसमें जवाब दिया समय जाएगा, आप कितना समय चाहिए? आप क्लियर कर दीजिए ना। अगर आप कह रहे हो कि नहीं हमारा स्टैंड क्लियर है, तो बोलिए प्रदेश अध्यक्ष को सामने आके बोले ना। नेता प्रतिपक्ष जिनके ऊपर मित्र विपक्ष के आरोप लगे, बताइए माननीय प्रदेश, जिनके ऊपर मित्र विपक्ष के आरोप लगे हैं, उन नेता प्रतिपक्ष को बोलिए ना सामने आए। अब ये तो आप ज्यादा बोल सकते हैं, बेहतर तरीके से आप बोल सकते हैं। मैं जब आप मुझे ही कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं तो मैं क्या बोल सकता हूं? जोशी सर, मैंने थोड़ी ना कहा, आप ही के विधायक बोल रहे हैं कि मित्र विपक्ष है। नहीं, क्या बोलूं? मेरी विधायक ने क्या कहा, मुझे समय तो दोगे ना उसमें कुछ मुझे पूछने का, बातचीत करने का, मैं देख तो लूं क्या पत्र लिखा है। चलिए ठीक है, पूछ लीजिए ममता राकेश जी से कि उन्होंने पत्र क्या लिखा, क्यों लिखा, और क्यों संगठन को नहीं बताया, ये भी पूछ लीजिए। आप मेरे बारे में तो जानते हैं कि मैं जो कहूंगा बिल्कुल ठोक बजा के कहूंगा। आप ही तो व्यक्ति बचे कांग्रेस में, कम से कम ठोक बजा के बोलते हैं। मैं किसी के बारे में भी अगर जो सही है तो सही कहूंगा, गलत है तो गलत कहूंगा। ठीक, थैंक यू। वक्त इजाजत नहीं ले रहा, एक मामला संगीन है, गंभीर है, इसकी जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई क्या है ये सबके सामने आए कि कौन सच्चा कौन झूठा। लेकिन अगर ये घटना घटी सचिवालय के अंदर तो ये बेहद निंदनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जोशी जी आपका, गजेंद्र जी आपका, और कमलेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।